नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए अंक में। आज की जो सच्ची घटना है, वो घटना हम सुनाएँ उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। ये सच्ची घटनाएँ सुनाने का मकसद ये है कि आप तक वो जानकारी दें ताकि समाज में हो रहा है, कम से कम आपको सावचेत कर सकें, सचेत कर सकें कि आपके साथ भी कभी ऐसा घट सकता है। आज की हम घटना शुरू कर रहे हैं। ये घटना शुरू होती है पोखरन से। पोखरन थाने में उस वक़्त तहलका मच चुका था, जब एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। उस व्यक्ति पर आरोप होता है कि इसने 2 महिलाओं को छेड़ा है, 2 महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की है और इस वजह से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। दोनों महिलाओं ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी कि इस प्रकार का एक व्यक्ति है, जो हमें छेड़ रहा है। और वो पैरों से दिव्यांग भी है, वो चल पाने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार की जब घटना आती है, तब पुलिस के भी हाथ-पाँव फूल जाते हैं कि आखिर ऐसा मामला कैसे हो सकता है? लेकिन पुलिस का काम था, इसलिए उसे करना भी ज़रूरी था। तो पुलिस हिरासत में लेती है और लेने के बाद में पोखरन थाने के अंदर उसे पाबंद करती है, बंद करती है और पूछताछ का सिलसिला जारी होता है। एक रात का सफ़र था, पूरी रात जो अब्दुल रशीद 35 वर्षीय था, वो सो नहीं पाया। अब्दुल रशीद के मन में कई प्रकार के ऐसे ख़्याल थे, किस हवालात के अंदर किस प्रकार की उसकी ज़िंदगी है, जब वो यहाँ से निकलेगा, तब उस पर एक बहुत बड़ा आरोप है, वो लग रहा है। इस आरोप का वो लोगों को कैसे जवाब देगा, उसके पास किस प्रकार की बातें होगी, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के तमाम ऐसे प्रश्न थे, जो उसे उस रात सोने को मजबूर कर रहे थे, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि इस प्रकार की नींद आए कि वो वापस कभी उठे ही नहीं। अब्दुल रशीद के मन में ऐसे भी विचार थे कि वो पैरों से लाचार है, दिव्यांग है, वो सही ढंग से चल नहीं पाता। ऐसे में उस पर महिलाओं को छेड़ने का जो ये आरोप लगा है, ये आरोप उसकी ज़िंदगी में क्या दाग लगाएगा, ये पता नहीं है। कशमकश में उसके कुछ पहर बीते। एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि अब्दुल, अब तुम सो जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। लेकिन अब्दुल कहता है कि नहीं, मैं सो जाऊँगा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अपने आप सो जाऊँगा। कुछ पुलिस वाले हमदर्दी बताते, क्योंकि हमदर्दी इसलिए बताते क्योंकि वो दिव्यांग था। ऐसे में पुलिस वाले भी समझते हैं कि कोई इतना बड़ा गुनाह किया नहीं है, लेकिन फिर भी गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। बस यही अब्दुल रशीद को सोने नहीं दे रहा था। अब अब्दुल रशीद के मन में एक ही प्रश्न था कि किस प्रकार से लोगों के वो समक्ष जाएगा, कैसे लोगों के सामने जाकर के वो अपनी बात को रखेगा, कैसे उसे समझाएगा कि मैंने जो किया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। ख़ैर, रात बीतती चली जाती है, पूरी रात, चाँदनी रात, आगोश में लेटा अब्दुल रशीद सोता रहता है। आँखें उसकी भारी हो चुकी है, आँखें उसकी लाल हो चुकी है। 35 वर्ष की आयु में कभी उसने ऐसी नींद शायद ली नहीं थी, ऐसी रात कभी अब्दुल रशीद के मन में या कभी जीवन में आई ही नहीं होगी। सुबह का सूरज निकलता है, अब्दुल रशीद की सलाखों को खोला जाता है और कहा जाता है कि नित्य क्रिया करनी है अब्दुल, तो तुम जा सकते हो, नित्य क्रिया कर सकते हो। अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब्दुल रशीद नित्य क्रिया करने के लिए टॉयलेट में जाता है और जैसे ही वो वहाँ बाहर निकलता है, तब उसकी निकलने की जगह, खुद के निकलने की जगह उसकी चीखें हैं, वो चीखें निकलती हैं, क्योंकि अब्दुल रशीद ने प्राइवेट पार्ट को काट लिया था। उसके पास एक ब्लेड थी। अब सवाल खड़ा होता है कि ब्लेड कहाँ थी? किस वजह से अब्दुल के कपड़ों में ब्लेड रह गई, या पुलिस ने चेकिंग नहीं की, या इस प्रकार के कुछ संसाधन नहीं रहते कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर पाए। लेकिन यहाँ पर अब्दुल रशीद ने अपने प्राइवेट पार्ट को काट लिया था। पूरे तरीके से खून निकल रहा था, पूरा टॉयलेट खून से सन चुका था। जैसे ही उसके चीखने की आवाज़ें बाहर आती हैं, पुलिस वाले दौड़े आते हैं कि आखिर इसको क्या हुआ? अंदर जाके देखते हैं तो उसने अपना प्राइवेट पार्ट पूरी तरीके से काट लिया था। 108 नंबर पर पुलिस की ओर से कॉल किया जाता है, एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में अब्दुल रशीद को कुछ पुलिस के नौजवान हैं, वो उठा करके जवान एम्बुलेंस में डालते हैं। उसके बाद में कुछ 2 जवान एम्बुलेंस में उसके साथ बैठते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया? ये क्यों किया? अब्दुल कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो दर्द से केवल चिल्ला रहा था।
वो अपने आप को मार देना चाहता था, अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता था। शायद ऐसा कोई व्यक्ति अगर काम करे तो वो तो इस प्रकार का काम अगर करता है तो फिर इसलिए करता है कि या तो उसने गलती की है, उस गलती की सज़ा भुगत रहा हो या फिर ऐसे कि उसने गलती नहीं की है, उस पे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की है। बहरहाल जो भी हो लेकिन उसने अपना प्राइवेट पार्ट तो काट लिया था। अब उसे हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है और भर्ती करवाने के बाद में कुछ दिन बाद में वो स्वस्थ होकर लौटता है। ये बात जब मीडिया में सामने आई तब पूरा पोखरण हिल गया था और वहाँ की जनता सोचने पे मजबूर हो गई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। ये मामला 2024 का है और बताया जा रहा है कि गाँव पाऊ पाड़िया का ये अब्दुल रशीद है जो रहने वाला था। 6 साल पहले इसकी शादी हुई थी। इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन 5 साल बाद में इसकी पत्नी है जो इसे तलाक दे कर के जा चुकी थी। 1 साल से ये अलग ही रह रहा था, ये दिव्यांग था और ये अपनी स्कूटी से आया-जाया करता था क्योंकि ये चलने में पूरी तरह से सक्षम नहीं था। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी स्टोरी को देखने के लिए आप हमें लगातार विज़िट करें। जय हिंद।